नमस्कार प्रिय छात्रों, एक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा संचालित एक्सेस ITI के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैंने पिछली क्लास में आपको फिटर थ्योरी का कटिंग टूल्स के बारे में, आपको ड्रिल के बारे में बताया था, जिसमें कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, वो उनके पार्ट क्या है, किस पदार्थ का बना होता है, इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारियां दी थी। आज छात्रों मैं आपको ड्रिल मशीन के बारे में बताऊंगा कि ड्रिल मशीन क्या है, उसके पार्ट क्या है, उनसे कार्य क्या किया जाता है। प्रिय छात्र जानते होंगे कि आप जो भी कारखाने होते हैं, जहां भी उद्योग होते हैं, वहां पे जो जाग बनते हैं उनमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पे सुराख करना पड़ता है। उस सुराख में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, उसके लिए एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि आज ड्रिल मशीन, तो ड्रिल मशीन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ड्रिल मशीन एक युक्ति, एक साधन है। जैसे किसी मशीन के पार्ट या जॉब में गोल यानी सिलेंडर का सुराख करने के लिए ड्रिल के द्वारा स्पिंडल में पकड़कर तेजी गति से घुमाने के लिए जिस युक्ति या साधन का प्रयोग किया था उसे ड्रिल मशीन कहा जाता है। तो आज हम बताएंगे कि ड्रिल मशीन कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि पहला जो है आपका आज ड्रिल मशीन आप बताएंगे हैंड ड्रिल मशीन। शायद आप सबने उसके बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा, या कुछ छात्रों ने उससे कार्य किया भी होगा। तो आज हम बताते हैं आपको जो पहला आपका है हैंड ड्रिल मशीन, उसके बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यह है हैंड ड्रिल मशीन। इसको एक नाम और कहा जाता है जैसे पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन, यानी इस ड्रिल मशीन को आप किसी भी स्थान पे ले जाकर के आप ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रत्यक्ष आपके सामने आपको हैंड ड्रिल मशीन आपको दिखा रहा हूं। ये क्या है, हैंड ड्रिल मशीन है। इसको जो है हाथ के द्वारा पकड़ करके ये दाहिने हाथ से चलाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको पकड़ कर किस प्रकार से घुमाया जाता है। इसमें निम्नलिखित पार्ट होते हैं, तो हम बताते हैं कि इसमें कितने पार्ट होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पे स्लाइड हैंडल है, ड्रिल चक है, ड्रिल बिट है, यहाँ पे टर्निंग है और आइडल गियर है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, हैंडल जिसको मैंने पकड़ा है, इसके सारे क्या घुमाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गियर बना हुआ है, ये गियर, ये चीज क्या है, बेवल गियर है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये चक है जिसमें ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, ये ड्रिल है। इस ड्रिल को इस ड्रिल चक में पकड़ा जाता है, इसको फिर घुमा करके इसको कस लिया जाता है। आप देख रहे होंगे ये कस गया। अब देख रहे हैं इसमें, तो ये ड्रिल जो मशीन है हैंड ड्रिल, इसमें कहाँ पे ऑप्शन किया जाता है, ये ज्यादा इसका प्रयोग लकड़ियों पे सुराख करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हल्के कार्यों के लिए ड्रिल मशीन उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट आपको बताएंगे जो दूसरा ड्रिल मशीन है वह है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, यानी हैंड इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। उसके बारे में बताएंगे आपको कि उसका कार्य क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखेंगे हैंड इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, हैंड इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है, हैंड इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। ये क्या है, अभी आपने जो देखा वो हाथ के द्वारा चलाया जाता है। ये जो ड्रिल मशीन होती है पावर के द्वारा नहीं, इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाई जाती है। जैसे कि आपको मैं प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इसका एक नाम और है हैंड पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, क्योंकि इस मशीन को आप किसी भी स्थान पे ले जाकर के आप ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जो है ड्रिल मशीन एलॉय एल्युमिनियम स्टील की बनी होती है। इसका जो बॉडी ऊपर होता है ये हार्ड प्लास्टिक बना होता है, जिससे कि करंट आपको ना लग सके। इसमें आप देख रहे होंगे एक स्विच लगा हुआ है जिससे ऑन ऑफ किया जा सकता है। और आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, ये ड्रिल चक है। जिस प्रकार आपका हैंड ड्रिल मशीन में था चक, वैसे यहाँ भी चक लगा हुआ है जिसमें ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। इसकी सहायता से ही जब आप ऑन करेंगे तो ड्रिल बिट घूमने लगता है। तो इसका भी जो कार्य होता है वो हल्के कार्यों के लिए, जैसे प्लास्टिक में आपको सुराख करना है, या लकड़ी में सुराख करना है, या पतली सीटों में सुराख करने के लिए, या फिर वॉल में सुराख करने के लिए इस इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या नाम है, हैंड पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इसका कार्य हल्के कार्यों के लिए किया, जैसे कि लकड़ियों में या प्लास्टिक में या फिर आपका जो वॉल में या पतली सीटों में ड्रिलिंग के लिए कार्य किया जाता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट आपको बताएंगे ब्रेस्ट ड्रिल मशीन। उसका नाम क्या है, यानी छाती ड्रिल कहा जाता है। आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऊपर स्ट्रेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है और ये लीवर के साथ एक हैंडल जिसको घुमाते हैं। इसका कार्य क्या है कि आप अभी जो देखे इसके पहले हैंड ड्रिल मशीन, उसमें क्या आप सिर्फ खाली हाथ के बल से आप घुमाते थे। यहाँ पे क्या है, अधिक फोर्स देने की आप अपने सीने पे लगाएंगे, उसके बाद हैंडल पकड़ के आप सुराख कर सकते हैं। इससे आप जो है वर्टिकल में आप सुराख कर सकते हैं। बाकी अन्य जो था आपका हैंड ड्रिल मशीन और इलेक्ट्रिक मशीन, उसको आप वर्टिकल में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं।
इस प्रकार के ऑपरेशन कर सकते थे। लेकिन इससे क्या है, आप जो है वो टेबल पर आप किसी भी सीट पे या लकड़ी में आप सुराख इससे कर सकते। नेक्स्ट जो आपका है ड्रिल मशीन, वो मशीन क्या है आपका जो वर्कशॉप में प्रायः प्रयोग में लाई जाती है। जैसे वर्कशॉप में बहुत सारे जाब बनते हैं, उनमें सुराख करने की आवश्यकता होती है, छोटे सुराख करने होते हैं, बड़े सुराख करने होते हैं। उसके लिए जो है वर्कशॉप में एक पिलर होता है, फाउंडेशन बना होता है, उस फाउंडेशन पे वो पिलर टाइप की इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन लगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है, पिलर टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन दिखाई दे रहा है। नीचे का जो पोर्शन होता है वो बेस कहलाता है। इसी बेस के साथ आपने देखा होगा ये जो पिलर है, ये स्तंभ दिखाई दे रहा है, ये पिलर होता है। इसी पिलर पर आप देख रहे हैं वर्किंग टेबल लगा होता है, जिसपे जाब को क्लैंप किया जाता है। इसको आप इस हैंडल के द्वारा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर और जाएंगे आप तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है। इसी के साथ यहाँ पे दो पुली है, एक मोटर के साथ कनेक्ट है, एक स्पिंडल के साथ कनेक्ट है। जो मोटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो पुली लगी है इसके साथ बेल्ट कनेक्ट होता है। जब मोटर घूमता है तो जो है पुली जो यहाँ पे लगी हुई है इसके साथ वो घूमने लगती है, इससे रोटेट करता है। आप देखेंगे स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल के साथ यहाँ पे ड्रिल चक लगा हुआ है। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बिट लगा हुआ है, ड्रिल बिट, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करता है। तो जब आप इससे मोटर ऑन करते हैं तो जो भी ऑपरेशन करना होता है आप इस वर्किंग टेबल पर मशीन वाइज में जाब बांध करके अच्छी तरह से ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो ये था आपका पिलर टाइप। इसमें क्या है, आप लगभग 3 mm से लेकर के 20 mm तक आप ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, सुराख कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं और कौन सी मशीनें होती है ड्रिल मशीनें। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेडियल ड्रिल मशीन। प्रिय छात्रों, ये जो मशीन आप हो सकता है शायद कहीं अगर गए होंगे, आप विजिट किए होंगे, बड़े बड़े वर्कशॉपों में क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में जाब बनाने होते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो जाब होता है एक में कई ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तो क्या है अलग अलग फिर खोलना पड़ता, समय अधिक लगता है। इसके लिए क्या होता है, जो ये मशीन होती है ड्रिल मशीन, इसमें क्या होता है कि जाब को एक जगह आप स्थिर कर सकते हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बेस के ऊपर एक वर्किंग टेबल लगा हुआ है। इसी वर्किंग टेबल पे आप क्या करेंगे, जाब को क्लैंप कर देंगे। लेकिन क्लैंप करने के बाद आपको जाब को इधर उधर नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं पिलर जो लगा हुआ है, ये पिलर पे एक पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आग लगा हुआ है, इसको आप 360 डिग्री में आप घुमा सकते हैं। यानी आप अपनी इच्छा अनुसार जाब पे जहां भी ऑपरेशन करना है इसको आप 360 डिग्री में आप घुमा सकते हैं। इसके साथ तो देखेंगे आप बेल्ट लगा हुआ है, इसको आप आगे पीछे खिसका सकते हैं। यानी जहां पे सुराख करना है, जैसे जाब यहाँ पे है या आप यहाँ सुराख करना है, इस चीज को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। या फिर आपको जाब में कहीं लेफ्ट राइट सुराख करना है तो आप इसको घुमा भी सकते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री में घूम सकता है। क्योंकि इस और बाकी जो मशीनें थी उसमें क्या है, जाब को आपको बांधे जरूर है, लेकिन उसमें खाली एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। आपको जाब को खिसकाना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जाब एक जगह स्थिर रहेगा, उस पर आप जहां भी ऑपरेशन करना हो, चाहे लेफ्ट राइट जाब के इधर उधर कितने भी प्रकार का ऑपरेशन करने हो, आप इसको उसी स्थान पे आप सेट कर सकते हैं। यानी इस एंगल में चाहे घुमा सकते हैं या फिर आगे पीछे खिसका सकते हैं। यह मशीन जो होता है वर्कशॉप में बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जाब को एक जगह क्लैंप करके जितने भी ऑपरेशन करने होते हैं, चाहे छोटा सुराख करना बड़ा सुराख, उसके अनुसार हम जो है इसको आगे पीछे एडजस्ट करके सुराख कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत प्रोडक्शन यानी मास प्रोडक्शन में ये मशीन उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट और जो ड्रिल मशीन है उसके बारे में बताएंगे आपको। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये गैंग ड्रिल मशीन, यानी ये समूह में ड्रिल होता है। यानी जो आपका वर्कशॉप में जो मशीन होती है ये एक टेबल पे कई यानी 2 से अधिक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 ड्रिल मशीन एक साथ वर्क टेबल पे लगी हुई है। यानी इसमें क्या होता है कि जो ड्रिल मशीन है इसमें अलग अलग स्पिंडल लगे होते हैं और अलग अलग प्रकार के इसमें टूल बांधे होते हैं। होता क्या है वर्कशॉप में, जब कभी जाब में कई प्रकार के ऑपरेशन करने होते हैं, होता क्या है कि जैसे किसी जाब में छोटा सुराख करना है या फिर बड़ा सुराख करना होता है, तो क्या होता है कि हमको बार बार बिट को निकालना पड़ता है। उसमें क्या होता है, समय की हानि होती है, जिससे कि वो जो प्रोडक्शन होना है उसमें क्षति होती है। इसलिए जो है समय कम लगे और ऑपरेशन जल्दी हो, तो इसलिए क्या होता है इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे हमें रीमिंग करना हुआ या बोरिंग करना हुआ या ड्रिलिंग करना हुआ या फिर हमें टैपिंग करना हुआ, तो हम क्या करते हैं इसमें अलग अलग टूल जो ऑपरेशन के अनुसार हम क्लैंप कर देते हैं, फिर हम बारी बारी से उस ऑपरेशन को इसमें कर सकते हैं।
इस मशीन का ज्यादातर उपयोग उद्योगों में होता है, जहाँ पे एक से अधिक या कई प्रकार के ऑपरेशन करने होते हैं या ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, वहां पे जो है ये गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, मैंने जो है आपको ड्रिल मशीन के बारे में तो बताया बहुत, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने कार्य किया होगा या कहीं आसपास जहां होंगे आपके मार्केट में आते जाते होंगे, वहां आपने देखा होगा बहुत सारे ऑपरेशन ड्रिल मशीन के द्वारा ही किए जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, होता क्या है जॉब में, जैसा कि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको भी वर्कशॉप में शुरुआत करने होंगे, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ड्रिल मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो ड्रिल मशीन में विभिन्न प्रकार के हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम सुराख भी कर सकते हैं इसमें, और सुराख की सफाई यानी रिमर द्वारा सफाई भी कर सकते हैं, और इसमें बोरिंग भी कर सकते हैं, सुराख को बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टैपिंग भी कर सकते हैं, चूड़ी भी काट सकते हैं, कौन सी इंटरनल क्लैंप करके ड्रिल मशीन में, क्योंकि ड्रिल मशीन से विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जाल को स्थिर करके इसमें ड्रिल को क्लैंप करके ऑपरेशन किया जाता है। मैंने आज आपको इन ड्रिल मशीनों के बारे में बताया कि ड्रिल मशीन क्या होती है, इससे कार्य किए जाते हैं। तो ड्रिल मशीन कितने प्रकार, मैंने बताया कि आपको हैंड ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन और पिलर टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन और रेडियल ड्रिल मशीन, इनके बारे में आपको बताया कि इनके पार्ट का क्या होते हैं, इनमें क्या मोटर लगी होती है, मोटर में साथ पुली लगी होती है, पुली के साथ आपका जो है एक जो स्पिंडल लगा होता है उसके साथ होता है, तो रोटेट करता है जिसके द्वारा स्पिंडल घूमता है, उसी में ड्रिल चक लगाकर आप ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ड्रिल ऑपरेशन करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, पहले आपको जाब को वाइज में अच्छी तरह से बांधा जाता है, जिससे कि जाब इधर उधर ना खिसके, तो उसको जो है ड्रिल मशीन के वर्किंग टेबल पर रख करके आप आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन के दौरान आपको एक कूलेंट की आवश्यकता पड़ती है, आपको साथ में कूलेंट भी रखना होता है, क्योंकि जब आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो ड्रिल बिट गर्म होता है, तो उसका जो कटिंग एज होता है वो खराब हो सकता है। इसलिए आप उचित कूलेंट का भी प्रयोग करते रहने के लिए आपको वर्किंग टेबल पर कूलेंट अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से ऑपरेशन कर सकें। इस प्रकार मैंने आज आपको ड्रिल मशीन के बारे में बताया कि ड्रिल मशीन में क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं, उन पे कार्य क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, आप इस क्लास को जो है आपने कैसे लगी, जो भी आपको जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो अगर कुछ छूट जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जिससे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो छात्रों, आपसे एक निवेदन है कि आप अगर आपने एक्सेस आईटीआई यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर क्लिक करिए, जिससे कि आपको जो वीडियो बनाए जो आपको सीधे डाटा आप तक पहुंच सके। तो प्रिय छात्रों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।